साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 2 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमेशा कन्फ्यूज़िंग रहते हैं और इससे प्रश्न आपके लगातार परीक्षाओं में पूछते हैं। एक है बाल्टिक देश या बाल्टिक कंट्री, दूसरा है बाल्कन देश या बाल्कन कंट्री। इसको हम लोग यहाँ पर मैप के माध्यम से देखेंगे कि किन देशों को बाल्टिक कंट्री कहते हैं और किन देशों को बाल्कन देश कहते हैं और वो मैप में कहाँ पर अवस्थित हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बाल्टिक देश और बाल्कन देश हैं, ये दो के दोनों ही जो है यूरोप से ही संबंधित हैं। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप से ही संबंधित हैं। सबसे पहले हम लोग बाल्टिक कंट्री के बारे में बात करें तो बाल्टिक कंट्री में बात करने के पहले हम लोग बाल्टिक सागर को देखेंगे, क्योंकि जो बाल्टिक कंट्री है वो नाम आपका बाल्टिक सागर से ही आया है। तो पहले बाल्टिक सागर को समझ लेते हैं कि बाल्टिक सागर है कहाँ पे। तो देखिए, बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, जो डेनमार्क, एस्टोनियो, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड, रूस और उत्तर व मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है। आप पहले इसको मैप में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका यूरोप का मैप है। यूरोप के नॉर्थ साइड का जो है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो मैप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ये आपका बाल्टिक सी दिखाई पड़ रहा है। ये जो है आपका इधर आपका अटलांटिक ओशियन है और इसी अटलांटिक ओशियन का ये हिस्सा है। अटलांटिक ओशियन का हिस्सा यहाँ पे जो नॉर्थ सी है वो भी है और ये बाल्टिक सी भी अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है। अब देखिए, ये किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो देखिए, इसकी सीमा जो है, इधर देखें आप, डेनमार्क से, डेनमार्क हो गया, पूर्वोत्तर जर्मनी है, पोलैंड है, ये आपका हिस्सा रशिया का है, रशिया है, लिथुआनिया है, लटाविया है, इस्टोनिया है, इधर आपका स्वीडन है और इधर आपका फिनलैंड है। तो इन क्षेत्रों से ये जो आपका बाल्टिक सी ये घिरा हुआ है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, कई बार कंफ्यूज होता है आदमी, और ये प्रश्न पूछा गया है कि लिथुआनिया की सीमा किन देशों से लगती है। लिथुआनिया की सीमा देखिए, यहाँ पे लिथुआनिया की सीमा आपकी लटाविया से लग रही है, बेलारूस से लग रही है, पोलैंड से लग रही है, परंतु इस हिस्से पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये हिस्सा जो है आपका रशिया का हिस्सा है। तो इस प्रकार से लिथुआनिया की जो सीमा है वो रशिया से भी लगती है। ठीक है, वो रशिया से भी सीमा साझा करता है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बाल्टिक सी को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं किसको, बाल्टिक कंट्री क्या है। तो देखिए, बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया शामिल है। तो यहां पर देखिए, ये आपका बाल्टिक सी है, इसके पूर्वी किनारे पे तीन देश हैं, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा, कई बार आपका नॉर्थ टू साउथ ये क्रम लगाने के लिए पूछता है। तो देखिए, आप नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो इस्टोनिया, ई डबल एल से आप याद रखिएगा, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। ठीक है, तो ये तीन देश मिलकर के क्या बनाते हैं, यही बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक देश कहलाते हैं। देखिए, बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में, जैसा कि हमने मैप में देखा कि बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं, जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है। वर्ष 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है, ठीक है, तो उसी दौरान वो 15 देशों में विभाजित होता है। इन्हीं 15 देशों में ये तीन देश भी शामिल थे, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। इन्हीं तीन देशों की सरकारों ने जो है जनता के भारी समर्थन से यूएसएसआर से स्वतंत्र होने की घोषणा की। तो ये तीनों जो है 1991 में स्वतंत्र होते हैं यूएसएसआर से। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इनकी खनिज संसाधन के बारे में। तो बाल्टिक क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है। हालांकि एस्टोनिया खनिज तेल उत्पादक है, लेकिन इस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है, मतलब बाहर से खरीदना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, केवल जो खनिज संसाधन या खनिज तेल का आयात जो उत्पादक है वो एक तरीके से जहां पर होता है वो है आपका एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया केवल है। तो ये हमने बात की बाल्टिक देश के बारे में, बाल्टिक कंट्री के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बाल्कन देश के बारे में। तो यहां पर आप मैप में देखेंगे तो ये जो आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये बाल्कन देश, ये बाल्कन रीजन है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि बाल्कन रीजन में कौन से देश जो है बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो बाल्कन शब्द है, इस भौगोलिक शब्द का उपयोग 10 संप्रभु राज्यों, कौन कौन से, अल्बानिया, बोस्नियो हर्जगोविना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बोस्नियो हर्जगोविना एक ही है, अलग अलग नहीं है। बोस्नियो हर्जगोविना, बुल्गारिया, क्रोशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया के लिए किया जाता है। अब इन 10 देशों को हम लोग मैप में देख लेते हैं पहले। तो देखिए, 10 देश कौन कौन से, नंबरिंग से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। स्लोवेनिया एक हो गया, क्रोशिया, बोस्नो हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो मोंटेनिग्रो कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, रोमानिया और बुल्गारिया, ये 10 देश हैं। इसमें आपका ग्रीस का हिस्सा, टर्की का हिस्सा, ये मोल्डोवा, ये इसमें शामिल नहीं है बाल्कन देश में। तो ध्यान ध्यान रखिएगा कि 10 देश कौन से हैं। ठीक है,
तो इन 10 देशों के बारे में आप यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, ठीक है, इधर आइनियन सी है, ये आपके भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उसी का हिस्सा है, और इधर आप देखेंगे तो एगियन सी है, ठीक है। तो ये आपका है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, इस क्षेत्र का जो नाम बाल्कन है वो बाल्कन पर्वत पड़ा है, जो कि दक्षिण यूरोप में स्थित है। आपका बाल्कन जो पर्वत है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, एक सेकेंड। बाल्कन पर्वत आप जब मैप में देखेंगे तो बाल्कन पर्वत है कहाँ पे, तो ये जो बुल्गारिया वाला हिस्सा, यहीं पर आपका बाल्कन पर्वत है। बाल्कन पर्वत आपका दक्षिणी यूरोप में स्थित है, तो ये आपका बुल्गारिया वाला जो इलाका है, यहीं पर आपका बाल्कन देश, इसी बाल्कन देश के नाम पर ही इस रीजन का नाम जो है बाल्कन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी जो है वो दक्षिणी स्लावों की है। स्लाव जो है ये क्या है, जाति है। जो आपके रशिया में पाए जाते हैं वो स्लाव जाति के लोग ही हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत ही विविध जातीय भाषी प्रदेश है। देखिए, बल्गेरियाई, मेसिडोनियन और स्लोवेनियाई अपने अपनी स्लाव भाषा बोलते हैं, जबकि सर्बिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना एक साथ में ध्यान रखिएगा, बोस्ना हर्जेगोविना तथा मोंटेनेग्रो के स्लाव सभी सर्वो क्रोशियाई बोलियां बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा बाल्टिक कंट्री और बाल्कन कंट्री के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।